17 दिसंबर को खैबर पास सिविल लाइंस में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक एल्डरली लेडी का पर्स स्नैच हुआ था और पर्स स्नैचिंग की वारदात के दौरान वो ई रिक्शा में जा रही थी जिसमें ई रिक्शा से गिरने से उनके सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई थी। इससे वो अस्पताल में भर्ती हुई थी और 21 दिसंबर को उनका निधन हो गया। जो हमने इसमें रॉबरी विद प्रीवियस हर्ट की एफआईआर दर्ज की थी और एक बार जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद इसमें मर्डर के सेक्शंस ऐड कर दिए गए थे। इस पे स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की टीम ने लगातार काम करते रहे हम और हमने इसमें जो सिंगल पर्सन था जिसने ये बैग को स्नैच किया था जिस वजह से उस महिला की मृत्यु हुई उसको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट के साथ ही साथ महिला का जो बैग था जो इसने स्नैच किया था वो भी रिकवर हो गया है। पैसे उसमें जो थे वो उसने खर्च कर दिए हैं, उन पे अभी आगे तफ्तीश बाकी है। इसमें बताने की बात ये है कि ये जो अक्यूज्ड है ये काफ़ी सालों से स्नैचिंग करते आ रहा है। 2003-2004 से ये स्नैचिंग कर रहा है और ये बैग स्नैचिंग ही करता है। जो थोड़ी फॉरेनर या उस तरीके की वृद्ध महिलाएं होती हैं जो अपने केस को ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाएंगी उनको ही टारगेट बनाता है और अपने क्राइम करने में काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से क्राइम करता है ताकि पकड़ा ना जाए। मैक्सिमम टाइम ये जब पकड़ा गया है तो ये मौके पे पकड़ा गया है और फिर इससे और भी एफआईआर उस टाइम पे जो इन्वॉल्वमेंट है उनमें इनको अरेस्ट किया गया है। बट एक बार ये अगर मौके पे ना पकड़ा जाए तो ये अरेस्ट नहीं हुआ है। इस अरेस्ट के साथ ही साथ सिविल लाइंस की ये एफआईआर खुलने के साथ ही साथ 7 और एफआईआर 7 एफआईआर पूरे दिल्ली की स्नैचिंग बैग स्नैचिंग की, इनमें ये वांटेड था और उनको भी हमने सॉल्व कर दिया है। ये एफआईआर 2 लाजपत नगर की थी, 3 हजरत निजामुद्दीन पीएस की थी, 1 मालवीय नगर पीएस की थी और 1 नई दिल्ली पीएस तिलक मार्ग की थी। तो ये नई दिल्ली के इलाके में भी और मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, तिमारपुर, मॉरिस नगर सिविल लाइंस इस इलाके में ये बैग स्नैचिंग की वारदातों को करता था। इसमें हमारी टीम की जो इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज है उसका इस चीज से पता लगता है कि ये टोटली ब्लाइंड केस था और इसमें सीसीटीवी से भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ये उन जगहों से निकला जहां पे सीसीटीवी कवरेज बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद हमारी टीम ने जो बहुत ही ग्रेनी सीसीटीवी फुटेज आई थी उससे और जो मोटरसाइकिल कंपनी के मैकेनिक्स होते हैं उनकी मदद से ये पता किया कि ये मोटरसाइकिल का एग्जैक्ट कौन सा मॉडल हो सकता है जिससे किया है और फिर उससे आगे बढ़ते हुए इस केस को खोला है। इसमें बीच में ये भी पता लगा था कि इसने जो मोटरसाइकिल खरीद रखी है वो अपने एक किसी एसोसिएट के नाम खरीद रखी है। तो हमें इनिशियली उस एसोसिएट पे शक हुआ था जब हम मोटरसाइकिल्स को चेक कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये एसोसिएट जेसी में था तो हमें ये पता लग गया था कि ये इस एसोसिएट ने किया नहीं है। बाद में जब उसके बैंक ट्रांजैक्शंस देखे गए तब देखा गया कि इसने कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर रखे हैं इस मोटरसाइकिल खरीद के लिए। उस तरीके से हमें इसके ऊपर ज्यादा शक होने लगा। साथ ही साथ इसमें फिर मुखबिरी भी हुई जिसकी वजह से हमें और ज्यादा विश्वास हो गया कि इसी ने ये वारदात की है। इसमें 2 और पेक्यूलियर चीज है इस क्रिमिनल के बारे में। पहली चीज ये अपने नाम पे कभी कुछ नहीं करता था। इसके पास जितने भी इसके एड्रेसेस मिले हैं, जितने भी इसके कार्ड्स मिले हैं, सारे फेक मिले हैं। ये जो भी गाड़ियां खरीदता था वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम खरीदता था या किसी एसोसिएट के नाम खरीदता था और ये स्नैचिंग जब करता था तो उस मोटरसाइकिल से करता था, चोरी की मोटरसाइकिल से नहीं करता था ताकि ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जनरेट हो। उन मोटरसाइकिल्स पे भी ये जब स्नैचिंग करता था उस टाइम पे नंबर प्लेट हटा देता था ताकि कुछ लिंक ना बन पाए। तो इतना शातिर होने के बावजूद हमारी सिविल लाइंस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने इसको पकड़ा है और इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व किया है। सर आरोपी का नाम क्या है, कहां से पकड़ा सर इसको? ये उमेश खारी है इसका नाम
ये रहने वाला वैसे इसका एड्रेस लोनी का है, हालांकि वो एड्रेस भी फिर झूठा निकला था। झज्जर में इसने कुछ गाय भैंस पालन भी कर रखा है, वहाँ इसने काफ़ी बड़ी ज़मीन ले रखी है जहाँ पे ये अपना कुछ चला रहा है। इसको इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये वारदात करता है तो जब इसको लगता है कि पुलिस को पता लग गया है या पुलिस प्रेशर बना रही है, तो ये किसी जेल में जाके, किसी दूसरे स्टेट की जेल में जाके छुप जाता है। अभी भी इसने क्या किया था कि जब इसको पता लगा कि इसके आसपास रेड होने लगी, इसके घरों पे इसके जो जानने वाले थे उनसे पूछताछ होने लगी, तो इसको पता लग गया था कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, पुलिस को पता लग गया है कि ये वारदात मैंने की है। तो ये बिना बताए, बिना पुलिस की नजर में आए, ये लोनी के जो जेल थी, गाजियाबाद जेल थी, गाजियाबाद कोर्ट में ये 2004 के मामले में अपनी श्योरिटी इसने कैंसिल करवा दी और श्योरिटी कैंसिल करवा के ये उस जेल में चले गया ताकि पुलिस इसको ना पकड़ पाए, और किसी को खबर भी नहीं थी कि ये जेल में चले गया है। लेकिन हमारी टीम कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर कर रही थी और ये 2 तारीख को कोर्ट में पेश हुआ था और जेल गया था, और 3 तारीख को हमें खबर मिल गई थी कि ये जेल में है, और फिर हमने वहां से इसका प्रोडक्शन हुआ। सर, बेहद शातिराना तरीके से जिस तरीके से वारदात को उसने अंजाम दिया, ये आइडियाज, ये तरीके, या कोई नॉवेल या फिर कुछ इस तरीके की चीजें जहाँ से इसने देखी हो या सीखी हो, कुछ इस तरीके की जानकारी निकली क्या? ये वारदात 2004 से करता है। हर बार ये जब पकड़ा गया है तो इसने देखा है कि मैं क्यों पकड़ा गया हूँ, और फिर उसी हिसाब से चीजें ये इम्प्रूव करता गया है। जो सर इसमें आपने जैसे बताया कि नंबर प्लेट हटा देता था, तो इसने ये वारदात का नाम दिया, उस टाइम भी नंबर प्लेट हटा रखी थी? हाँ, नंबर प्लेट हटा रखी थी। हमारे पास कोई क्लू नहीं था कौन सी मोटरसाइकिल। कितने मामले इस पे सब दर्ज है? इस पे अभी तक 23 मुकदमे दर्ज है एंड 7 मुकदमों में ये वांटेड है अभी इस वक्त। जो हम इत्तला देंगे अब उन पुलिस स्टेशन को, वो फिर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पीछे इसके अलावा और कितने लोगों का हाथ है? अगर इसी केवल ये शख्स है, इसके पीछे और भी काफी लोग? नहीं, ये सिंगल पर्सन था। ये अकेला अकेला आदमी था, सिंगल पर्सन का था। इस पे झज्जर थाने में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है एंड बाकी स्नैचिंग और स्नैचिंग के ही मुकदमे हैं। फैमिली बैकग्राउंड ये झज्जर के रहने वाले हैं और ये 2004 से ही स्नैचिंग करने लग गया है, तो ये अभी मेनली यही काम करता है। इसके 5 बच्चे हैं और अपनी वाइफ है इसकी, लेकिन ये गर्लफ्रेंड्स भी हैं तो उनके साथ ही रहता है।